Hello students, welcome back. Today we will discuss our fifth phylum, that is phylum Aschelminthes. Aschelminths are commonly known as roundworms. Now let's discuss its main characteristics. First is they are also known as roundworms. Second, their body is circular in cross section, hence they named as roundworms. इनको roundworms क्यों बोला जाता है कि जब इसका कोई भी आप सेक्शन कट करेंगे तो वो सर्कुलर होगा. That's why they are called as roundworms. Next, they are aquatic and terrestrial. Aquatic भी होते हैं और कुछ एक terrestrials भी होते हैं. Next is free living और parasitic in plants and animals. ये parasitic होते हैं plants में भी और animals में भी. बॉडी फॉर्म कैसी है इसकी? फ्लैट, सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड एंड वर्मीफॉर्म. ठीक है, फ्लैट बॉडी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, अनसेगमेंटेड होगी एंड वर्मीफॉर्म. वर्मीफॉर्म का मीनिंग क्या है कि वर्म लाइक बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स. इसमें कौन सी सिमेट्री होती है? बायलेटरल. ठीक है. नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम मीन्स कि इसमें ऑर्गन्स जो थे वो बनना स्टार्ट हो गए थे. हमने क्या पढ़ा था? पॉरीफेरा में कैसा था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी. ठीक है. नाइडेरिया और टिनोफोरा में क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी. देन प्लेटीहेलमिन्थस में ऑर्गन लेवल था. देन एशेलमेंथस में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल्स. मीन्स कि पहले सेल्स बने, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन लेवल एंड एट लास्ट क्या बने हमारे पास? ऑर्गन सिस्टम्स. नेक्स्ट, जर्म लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. देन सूडोसिलोम और फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट. इसमें कौन सा सिलोम प्रेजेंट होगा? सूडोसिलोम, जिसको हम फॉल्स सिलोम भी बोलते हैं. फॉल्स सिलोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पाउचेज में. पाउचेज में प्रेजेंट होता है, सो दे आर कॉल्ड एज द सूडोसिलोम. नेक्स्ट, मस्कुलेचर की अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है. If we discuss its digestive system, then digestive system is complete. It means it has both mouth and anus. ठीक है. complete digestive system का क्या मतलब होता है कि mouth and anus क्या होंगे? present होंगे. ठीक है. और इसका एक मेन फीचर क्या है फाइलम एशेलमेंथस का? कि स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरिंग्स इज प्रेजेंट. इसमें क्या होता है? एक मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है. Next is respiratory system. Respiratory system is absent and gas exchange occurs through journal body surface. की जितने भी गैस एक्सचेंज होंगे वो कहाँ से होगी? थ्रू बॉडी सरफेस. अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं. दैट इज़ द रेनेट सेल्स. ठीक है. तो यही लिखा है, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, H-shaped excretory canal or rennet cells removes body waste from the body cavity through excretory pore. इसमें क्या होता है कि एक रेनेट सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं थ्रू excretory pore एंड excretory प्रोडक्ट इज अमोनिया. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डायोशियस मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट. मीन्स कि ये क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे. दोनों सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट होंगे. इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है. लार्वल स्टेज कौन सी प्रेजेंट होती है? रैबिडिफॉर्म लार्वा. नाउ लेट्स डिस्कस इट्स मेन एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एस्कैरिस. ठीक है. जो मेल एंड फीमेल एस्कैरिस है उसमें क्या डिफरेंस है कि जो मेल एस्कैरिस है वो स्मॉलर होगा देन द फीमेल एस्कैरिस, एंड मेल एस्कैरिस का क्या होगा? पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है और फीमेल एस्कैरिस का पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होता है. ठीक है. दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एस्कैरिस. दिस इज लोआ दैट इज आई वर्म, Ankylostoma duodenale, that is hookworm. This is Enterobius vermicularis, that is pinworm. If we compare Platyhelminthes and Aschelminthes, then Platyhelminthes commonly known as the flatworms and Aschelminthes commonly known as the roundworms. Platyhelminthes में क्या होता है? सिलोम एब्सेंट होता है, that is असिलोमेट्स, एंड Aschelminthes में क्या होता है? सूडोसिलोम प्रेजेंट होता है और also known as the false coelom. ठीक है. प्लेटीहेलमिन्थस में क्या हुआ था कि ऑर्गन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. बट इन केस ऑफ एशेलमिन्थस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
ठीक, इसमें क्या था कि ऑर्गन्स बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, ऑर्गन सिस्टम। अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो जो प्लेटीहेलमिन्थेस की बॉडी होती है दैट इज़ फ्लैट, ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज द फ्लैट वर्म्स। एंड एशेलमेंथेस की बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी एंड कॉमनली नोन एज द राउंड वर्म्स। इनको राउंड वर्म्स क्यों बोला था हमने, क्योंकि जब भी आप इसका कोई भी सेक्शन कट करते हैं तो ये कैसा होगा, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, so they are commonly known as the round worms. In case of platyhelminthes, digestive system is इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों था, क्योंकि उसमें क्या थी, एक सिंगल ही ओपनिंग थी जो कि माउथ एंड एनस दोनों का काम कर रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या था, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक टाइप किसको बोला था, जिसमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट हो। बट इन केस ऑफ एशेलमेंथेस इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मीन्स कि इसमें 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है, दैट इज माउथ एंड एनस। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इन केस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस कौन सा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट था, फ्लेम सेल्स, जो कि हेल्प कर रहे थे एक्सक्रीशन में। बट इन केस ऑफ एशेलमिन्थेस रेनेट सेल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।